गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोगों का क्लास नंबर 9 है। इसके पीछे 8 क्लास हो चुका है। आप सभी लोगों से अनुरोध होगा कि पीछे 8 क्लास का वीडियो सबसे पहले देख लेंगे, उसके बाद ही 9वां क्लास का वीडियो देखेंगे। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब तक पीछे का कंटेंट आप नहीं देखोगे, डायरेक्ट आप यहां से देखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि पीछे का वीडियो देखने के बाद ही आप नवा वीडियो देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, पीछे वाले क्लास में हमने जो आपको पढ़ाया था, नाउन हम लोग का समाप्त हो चुका था। नाउन में हमने 2 चीज सीखा था, एक क्या, उसकी पहचान, और दूसरा उसका वाक्य में स्थान। बेसिक क्लास में हम लोग यही तो कर रहे हैं, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग को यही सीखना है। जितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग का है, सारे में तो यही तो सीखना है बेसिक क्लास में। तुम कौन हो, वाक्य में कहां बैठोगे, यही तो कर रहे थे हम लोग। इसी में आगे का कंटेंट की हम चर्चा करने जा रहे हैं। नाउन के बाद नाउन की पहचान और उसका स्थान के बाद अब हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन और उसका पहचान, उसके बाद डिटरमाइनर और उसका पहचान और उसका स्थान। ऐसा हम क्यों कर रहे हो आपको 15 दिन के बाद पता चलेगा। आप जो अंग्रेजी को रटते हो ना, उस सारी कॉन्सेप्ट रटने का पूरा काम समाप्त हो जाएगा। हम सेंटेंस को अगर एक भी क्वेश्चन देंगे आपको तो ये पता होगा कि अगर यहां पर ही है तो क्यों है। इसी को कॉन्सेप्ट को लेकर हम सबसे पहले आपको बेसिक क्लास की चर्चा में कर रहे हैं। बेसिक अगर क्लियर है, सारा चीज समझ में आएगा। बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं है, कितना भी तुम अंग्रेजी को रट लो, राधा नाचती है ना, राम विद्यालय जा रहा है ना, ऐसे करते रह जाओगे, ट्रांसलेशन सीखते जाओगे, उम्र समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बेसिक क्लास जरूर करेंगे, तभी आगे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ध्यान देंगे, नाउन के बाद आपका अगला चैप्टर स्टार्ट जो हो रहा है प्रोनाउन। पता है प्रोनाउन में हमें क्या सीखना है? 2 चीज। ऐसा डिटरमाइनर में आप क्या सिखाओगे? 2 चीज। सर वर्ब में क्या सिखाओगे? 2 चीज। जितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैं 2 ही चीज अभी सिखाऊंगा आपको। पहला उसका पहचान और दूसरा उसका स्थान। आगे की चर्चा हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? प्रोनाउन की। सबसे पहले प्रोनाउन में क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसमें भी दोनों ही कहानी है। सबसे पहले इसकी पहचान। प्रोनाउन में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी पहचान को आपको सीखना है, और दूसरा वाक्य में उसका स्थान कहां कहां हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रोनाउन में सबसे पहले पहचान। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कौन सा प्रोनाउन है। तो इसके लिए हमने आपको पिछले वाले क्लास में इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप पीछे वाले क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे क्लास नंबर 2, तो वहां पर प्रोनाउन की पहचान आपको हमने बता दिया था। वीडियो नंबर 2 या 3 में जाकर देखोगे तो प्रोनाउन का एक लिस्ट हमने दिया था। ध्यान देखिए, उस प्रोनाउन वाले लिस्ट में ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो डिटरमाइनर वाले लिस्ट में थे। तो हमने आपको वहां क्या बताया था कि प्रोनाउन और डिटरमाइनर को पहचानने का सिंपल सा तरीका है। प्रोनाउन अगर अकेला रहेगा, प्रोनाउन अगर वाक्य में अकेला होगा तो उसको हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। अगर वही प्रोनाउन नाउन के पहले आ गया तो वहां पर वो प्रोनाउन जो है से डिटरमाइनर के रूप में काम करने लगता है। तो इसकी लिस्ट हम पीछे वाले क्लास में, प्रोनाउन की पहचान जो है पीछे वाले क्लास में हम आपको दे चुके हैं। अब हम लोग को सीखना है कि वाक्य में प्रोनाउन बैठ कहां सकता है, वाक्य में प्रोनाउन बैठ कहां सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रोनाउन का स्थान है सब्जेक्ट के जगह पे। प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट के जगह पर बैठ सकता है। अब मैं सब्जेक्ट पढ़ाएंगे क्या? नहीं, आपको पीछे वाले क्लास में हम सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं। तो याद रखना, सब्जेक्ट के जगह पर 2 ही चीज बैठता है, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। नाउन और दूसरा प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। तो नाउन भी हम आपको पढ़ा चुके, प्रोनाउन में आप बता रहे हैं कि सब्जेक्ट के जगह पर प्रोनाउन बैठता है। दूसरा, वाक्य में प्रोनाउन का स्थान कहां है? वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। किसका? वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब के ऑब्जेक्ट के जगह पर प्रोनाउन का स्थान होता है। तीसरा कहां? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। इस सारी क्लास की चर्चा हम पीछे कर चुके कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब सारी चीज के मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, जिरंड का ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर आएगा और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर आएगा। अगर आपसे कोई पूछता है प्रोनाउन को कैसे पहचानोगे, तो जो हमने आपको लिस्ट दिया है वही प्रोनाउन होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा प्रोनाउन का स्थान वाक्य में कहां हो सकता है, वाक्य में प्रोनाउन कहां बैठ सकता है, वाक्य में प्रोनाउन कहां बैठ सकता है, तो आप उसे बताओगे सब्जेक्ट के जगह पर बैठ सकता है। सब्जेक्ट के जगह पर नाउन भी बैठ सकता है, प्रोनाउन बैठ सकता है। अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन नहीं है तो नाउन।
दूसरा का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, वहां भी दो, या तो नाउन या तो प्रनाउन। वर्ब का ऑब्जेक्ट के जगह पे अगर नाउन नहीं है तो प्रनाउन, प्रनाउन नहीं है तो नाउन। क्लियर हो गया। उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी दो बनता है, एक नाउन और दूसरा प्रनाउन। अगर नाउन नहीं है तो प्रनाउन होगा, और प्रोनाउन है तो फिर वहां पे नाउन नहीं होगा, याद रखिएगा। उसके अलावा जिरंड के बाद, इन्फिनिटिव के बाद भी किसका यूज होता है? प्रोनाउन का। उसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पे और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर भी प्रोनाउन का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? पीछे वाले क्लास में हमने बताया। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पीछे वाले क्लास में हमने बताया। तो प्रोनाउन आपका समाप्त हो गया। ध्यान से, सर प्रोनाउन में इतना ही पढ़ना था क्या? बुआ अभी हम लोग मात्र दो ही चीज सीख रहे हैं। क्या क्या? एक उसका पहचान और दूसरा उसका स्थान। अगर इसके बाद हम पूरा ग्रामर का सारा पूरा शुरू से स्टार्ट करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। अभी हम लोग का बेसिक क्लास पढ़ा रहे हैं हम, बस आपको दो ही चीज सीखना है। पहला उसका पहचान, पहचान हमने आपको पीछे बता दिया, और अभी हमने आपको स्थान बता दिया। ये सारी स्थान की चर्चा हम पीछे वाले क्लास में आपको कर चुके हैं। ठीक, अब तीसरा चैप्टर, अब आपको स्टार्ट होता है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, अब नाउन के बाद प्रनाउन समाप्त हो गया आपका। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर डिटरमाइनर। डिटरमाइनर में भी आपको दो ही चीज सीखना है। जितना चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बेसिक में भी दो ही चीज, एक उसका पहचान और दूसरा उसका स्थान। डिटरमाइनर के सबसे पहले पहचान, इसकी भी चर्चा हम पीछे वाले क्लास में कर चुके हैं। देखो याद रखना, जितना सारा पीछे का बेसिक कंटेंट अगर आपको क्लियर है तो आगे जितना सारा चीज मैं बात करूंगा पीछे आपको पढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो याद रखना, डिटरमाइनर की पहचान भी आपको पीछे वाले क्लास नंबर 3 में हमने बताया है। क्लास नंबर 3 में हमने डिटरमाइनर का लिस्ट हमने दिया था, वो डिटरमाइनर की पहचान थी। अगर आपसे पूछेगा, पहचान तो आप जान गए, कैसे जान गए? वो लिस्ट के माध्यम से, वही उसकी पहचान है। अब आपसे कोई पूछेगा कि सर डिटरमाइनर वाक्य में कहां कहां बैठ सकता है, डिटरमाइनर वाक्य में कहां कहां बैठ सकता है, तो आप उसे डायरेक्टली बताओगे नाउन के पहले। नाउन के पहले डिटरमाइनर का स्थान हमेशा नाउन के पहले आता है। ऐसा नाउन कहां कहां आता है? तो नाउन के बारे में पीछे पढ़ाए हैं। नाउन बनता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बगल में, सब्जेक्ट के रूप में अगर नाउन आया है, उस नाउन के बगल में डिटरमाइनर आएगा। अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर नाउन आया तो उस ऑब्जेक्ट के बगल में, उस ऑब्जेक्ट में जो नाउन आया उसके बगल में डिटरमाइनर का यूज होगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है सब नाउन, तो उस नाउन के बगल में डिटरमाइनर का यूज होगा। मतलब आपको यह बताना चाह रहे हैं कि अगर तुमसे कोई पूछेगा डिटरमाइनर वाक्य में कहां कहां बैठ सकता है, डिटरमाइनर वाक्य में कहां कहां बैठ सकता है, इसका सीधा सा आंसर है जहां नाउन बैठेगा, जहां नाउन बैठेगा, जहां नाउन बैठेगा उसके जस्ट बगल में, उसके जस्ट बगल में डिटरमाइनर बैठेगा। बैठ भी सकता है, नहीं बैठ सकता है। मतलब व्हाट कि डिटरमाइनर नाउन अगर है, इस नाउन के बगल में, इस नाउन के बगल में डिटरमाइनर का यूज होगा। इस नाउन के बगल में, इस नाउन के बगल में, इस नाउन के बगल में डिटरमाइनर का यूज होगा। मतलब अगर नाउन सब्जेक्ट के जगह पर है, नाउन अगर सब्जेक्ट के जगह पर है तो इस सब्जेक्ट के पहले डिटरमाइनर का यूज होगा। अगर नाउन ऑब्जेक्ट के जगह पर बैठा है तो उस ऑब्जेक्ट के में नाउन जो है उस नाउन के बगल में डिटरमाइनर का यूज होगा। मतलब अगर नाउन जहां भी है, नाउन जहां भी बैठे हैं उसके पीछे 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 डिटरमाइनर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। उसके पीछे डिटरमाइनर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सर तो डिटरमाइनर को सबसे पहले हमने क्या बताया? उसकी पहचान। डिटरमाइनर की पहचान का पीछे वाले क्लास में हमने अपलोड कर दिया है, और उसका स्थान हमेशा नाउन के पहले। इसके अलावा डिटरमाइनर का स्थान वाक्य में कहीं भी नहीं हो सकता। क्लियर? जहां नाउन होगा उसके पहले डिटरमाइनर आ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजेक्टिव। नाउन आपका पूरा का पूरा समाप्त, प्रोनाउन आपका पूरा का पूरा समाप्त, डिटरमाइनर आपका पूरा का पूरा समाप्त। दो ही चीज ना, एक पहचान और उसका स्थान। अगला कॉन्सेप्ट जो है आपका वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की भी पहचान हम पीछे वाले क्लास में आपको बता चुके हैं। कैसे? जो कैसा का रिप्लाई देता था, याद होगा आपको। एडजेक्टिव का रिप्लाई हमने दिया था पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा कैसा का जो रिप्लाई आता था पीछे वाला क्लास में, इसको भी हम अपलोड कर चुके हैं। मतलब एडजेक्टिव को भी पहचानना हमने पिछले वाले क्लास में बता दिया। आप पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा, आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ रहे होगे, सारा वीडियो अच्छा से देख रहे होगे, तो आप एडजेक्टिव को भी अच्छा से देख, मतलब आपको पता होगा एडजेक्टिव को कैसे पहचाना जाता है। तो इसकी पहचान भी आपकी समाप्त हो गई। दूसरा स्थान, दूसरा उसका स्थान। देखिएगा नाउन के पहले, इसका भी स्थान हमेशा नाउन के पहले होता है। नाउन जहां जहां बैठेगा,
नाउन जहां जहां बैठेगा उसके बगल में एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो आए सर आप डिटरमाइनर को भी उसके पहले बता दिए और एडजेक्टिव को भी बता दिए, तो दोनों भी आ सकता है। ध्यान से समझना, दोनों भी आ सकता है। नाउन के बगल में दोनों भी आ सकता है। जैसे नाउन के बगल में डिटरमाइनर तो होगा, नाउन के बगल में डिटरमाइनर होगा। दूसरा ध्यान दीजिएगा, नाउन के बगल में, याद रखना, नाउन के बगल में एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। अगर दोनों आ गया तो पीछे ये भी आपको बताए थे कि सबसे पहले डिटरमाइनर को लिखते हैं, उसके बगल में एडजेक्टिव को लिखते हैं और उसके बगल में नाउन को लिखते हैं। तो ये याद रखना, नाउन जहां भी बैठेगा, नाउन जहां भी बैठेगा, नाउन सब्जेक्ट की जगह पर मान लो बैठ गया, नाउन कहां बैठ गया, सब्जेक्ट की जगह पे, तो उस नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, उस एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर भी आ सकता है। आंसर, नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर बैठा है तो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के नाउन है, उस नाउन के पहले एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव के बगल में डिटरमाइनर भी आ सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप एक बात बताओ एडजेक्टिव का स्थान वाक्य में कहां हो सकता है, तो पहला आप बताना कि जहां जहां नाउन बैठेगा, नाउन की विशेषता बताने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसके बगल में एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है। और इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर ही बैठता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अब क्या होता है, चर्चा कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। मतलब एडजेक्टिव का स्थान नाउन के पहले, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर और नाउन के बाद। यहां पर ध्यान देना, इसको अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, कुछ दिन के बाद बताएंगे। अभी बस तुम लोग को इतना जानना है कि नाउन के, ध्यान से समझना, एडजेक्टिव का जो स्थान होता है वो नाउन के पहले भी होता है, नाउन के पहले भी होता है और नाउन के बाद भी होता है। इसकी चर्चा अभी हम कर चुके हैं। नाउन के बाद वाला चर्चा अभी तुमको पता नहीं चलेगा, फ्रेज जब पढ़ाएंगे तो बस तुमको भी इतना याद रख लेना है कि एडजेक्टिव का पोजीशन नाउन के बाद भी हो सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा देते हैं। देखो एडजेक्टिव के बाद कैसे नाउन आता है, कोई भी एग्जांपल, जैसे देखो द गर्ल यहां पे हो गया नाउन, यहां द गर्ल हो गया नाउन, ध्यान से देखना, द गर्ल हो गया नाउन। इन द व्हाइट हैट, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये आपका एडजेक्टिव है। नाउन के जस्ट इधर आया कि इधर आया, देखो नाउन के इधर नहीं आया, नाउन के इधर आया, तो यहां पर ये एडजेक्टिव है। तो कैसे चर्चा होगी अभी हम कुछ दिन के बाद इसको पढ़ाएंगे। बस अभी तुम लोग को बस इतना याद रखना है कि एडजेक्टिव का स्थान कहां कहां हो सकता है, तो सर नाउन के पहले, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर और नाउन के बाद। नाउन के बाद ये अभी केवल तुमको याद कर लेना है कि नाउन के बाद, इसको हम आगे की चर्चा भी करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो एडजेक्टिव का स्थान यही होता है। तो इसमें हमने अभी क्लास में आपको क्या क्या बता दिया, नाउन का पहचान और स्थान आपका समाप्त हो गया, नाउन का पहचान और स्थान आपका समाप्त हो गया। उसके बाद प्रोनाउन की पहचान और उसका स्थान भी हमने बता दिया। उसके अलावा डिटरमाइनर का भी हमने आपको क्या बताया, उसका पहचान और उसके बगल में उसका स्थान भी हमने बता दिया। एडजेक्टिव में स्थान और उसकी पहचान भी हमने आपको सिखा दी। ऐसा एडजेक्टिव इतने होता है क्या, हमने क्या बोला आपको, ये बेसिक क्लास चल रहा है। जब बेसिक क्लास समाप्त हो जाएगा तब एडवांस में पूरा डिटेल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एडजेक्टिव से, सारी की सारी जानकारी हम आपको देंगे। एडजेक्टिव को अगर यही पढ़ा दे तो आपको कुछ भी समझ नहीं, फिर अंग्रेजी को तुम रटोगे, फिर आपको अंग्रेजी में कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम वर्ब स्टार्ट करेंगे। अगला क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, वर्ब। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे, जो सारा अभी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर मिला के सारा चैप्टर को मिला के हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। आप उसको ब्रेकिंग करोगे। उसके बाद हम कल के क्लास में हम बहुत ही बेहतरीन चीज आपको सिखाएंगे जिसका नाम है एक दिन में धरती का कोई भी ट्रांसलेशन आप बना सकते हो। किसके माध्यम से, वर्ब के माध्यम से। तो अगला क्लास में हम वर्ब बताएंगे। तो इसके पहले कुछ क्वेश्चंस है, आप इसको चर्चा कर देते हैं, उसके बाद अगले क्लास में फिर वर्ब पढ़ाएंगे। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, फिर वर्ब। वर्ब का क्या बताएंगे, एडवर्ब, ऐसे करके आगे हम सीखते जाएंगे। तो देखो कुछ क्वेश्चंस हमने लाया है, ध्यान से इसको देखिएगा। जैसे देखो वन बाय वन करके हम चर्चा करते हैं, ब्रेक करना है, सारे चीज को ब्रेक कर रहे हैं। जो हमने पीछे अभी तक आपको बताया उसका ब्रेकिंग मेथड है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर द क्या है, डिटरमाइनर, वाय तेरा क्या, नाउन, इन तेरा प्रीपोजिशन, द वाय मिलके क्या बन गया, सब्जेक्ट, इन प्रीपोजिशन, द डिटरमाइनर। देखो पैंट्स के बगल, नाउन के बगल में एडजेक्टिव आया कि नहीं आया, एडजेक्टिव, अभी है डिटरमाइनर। ये होगा पूरा मिला के प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आगे हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, लेकिन अभी नहीं, आगे हम लोग इसको बारे में चर्चा करेंगे। आस्क्ड हो गया वर्ब, मी हो गया इसका ऑब्जेक्ट। याद है कुछ कहानी,
ये हो गया ऑब्जेक्ट, टू डांस हो गया इन्फिनिटिव, लेकिन अभी हम यही बताएंगे केवल ये इन्फिनिटिव है, आगे हम बताएंगे इन्फिनिटिव कब नाउन कब एडजेक्टिव कब एडवर्ब बनता है। आगे क्वेश्चन देखना, द डिटरमाइनर, हाउस तेरा नाउन, ये बन गया सब्जेक्ट, ऑन प्रीपोजिशन, द डिटरमाइनर, कॉर्नर तेरा नाउन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इज हो गया कुछ बताओ लिंकिंग वर्ब, क्या हो गया लिंकिंग वर्ब, द डिटरमाइनर, ओल्डेस्ट तेरा एडजेक्टिव, हाउस तेरा नाउन, ये हो गया कुछ ही पूरा वर्ड मिला के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आपको सब पता चल रहा होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब आपको पता चल रहा होगा। ध्यान से और आगे देखिएगा, सारा चीज की चर्चा हम कर चुके हैं। सी तेरा सब्जेक्ट, रिफ्यूज तेरा वर्ब, कौन सा वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। आगे टू ईट इन्फिनिटिव, टू ईट इन्फिनिटिव, ए इन्फिनिटिव, और द कुकीज क्या, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट, लेकिन टू ईट क्या, सी रिफ्यूज, मना किया क्या, मना किया क्या, खाने से, खाना मना किया, तो टू ईट क्या होगा, इन्फिनिटिव या नाउन के रूप में आ रहा है, बताया ना क्या का रिप्लाई नाउन देता है। इसके बगल में अगर ये भी ऑब्जेक्ट है तो ये भी किसका रिप्लाई देता था, क्या, खाने से मना किया क्या, खाने से मना किया क्या, बिस्किट बिस्किट बिस्किट, तो ये हो गया इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट। ऑन हो गया प्रीपोजिशन, द हो गया डिटरमाइनर, और काउंटर तेरा नाउन हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आगे देखोगे, आगे देखिएगा ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं जो हमने पीछे वाले क्लास में पढ़ा है। वी तेरा सब्जेक्ट, बाउट तेरा वर्ब, द क्या डिटरमाइनर, द क्या नाउन, ए बनेगा किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट, विथ क्या प्रीपोजिशन, द क्या डिटरमाइनर, ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका नाउन, की वजह से वर्ब का तीसरा रूप पार्टिसिपल है, तो ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आगे फिर और ध्यान से देखिएगा, ये है मॉर्गन आपका नाम है, ये हो गया नाउन, ये हो गया सब्जेक्ट, वांट तेरा वर्ब, कौन सा वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, द क्या डिटरमाइनर, गेम क्या वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन क्या प्रीपोजिशन, द क्या डिटरमाइनर, और टॉप क्या है एडजेक्टिव, और सेफ क्या नाउन, ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऐसा ऐसे आप काहे करवा रहे हो, 5 दिन 10 दिन के बाद थोड़ा पता चल जाएगा कि सब काहे करवा रहे हैं, है ना। अगर सीख गया ना तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं बचेगा, ध्यान से समझिएगा, सीख गया ना तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं बचेगा। वहां देखिए रिकॉर्डिंग है, देखो तो